सूरज उगने से ठीक पहले, जब पूरी दुनिया आधी नींद में होती है, उस वक्त सबसे ज्यादा सच जागता है। शिवपुर भी आज उसी सच के साए में था। सड़कें खाली थीं, हवा में धुंध तैर रही थी और एक अजीब सी खामोशी पूरे कस्बे को पकड़कर बैठी थी। उसी खामोशी के बीच बस स्टॉप पर पड़ा एक लाल दुपट्टा, जैसे कोई दबी चीख, किसी खोई हुई उम्मीद का आखिरी निशान। लेकिन इस दुपट्टे का रंग आज सिर्फ लाल नहीं था, उस पर सूखा हुआ खून एक नई कहानी की शुरुआत बता रहा था। उधर धुंध को चीरता हुआ आ रहा था आरव। बेचैनी उसके चेहरे पर साफ लिखी थी, जैसे दिल पहले ही कोई अनहोनी पड़ चुका हो। पुलिस की बैरिकेड, भीड़ की फुसफुसाहट। आरव के कदम वहीं रुक गए, जहां एक लाश को सफेद चादर से ढका जा रहा था। उसका दिल तेज धड़क उठा। कहीं ये सिया तो नहीं? सिया, आरव की हंसी, आरव की धड़कन, उसके सपनों की खुशबू, उसका वही लाल दुपट्टा जो कभी कॉलेज में हवा से खेला करता था। लेकिन आज वही दुपट्टा खून के साथ मिला था। आरव ने फोन मिलाया, पर सिया की आवाज जैसे दुनिया से गायब हो चुकी थी। फोन घंटी तो बजा, पर उम्मीद नहीं उठी। निराशा उसे सिया के घर ले आई, जहां उसकी मां की आंखें बता रही थी। सिया रात भर घर नहीं लौटी। आरव का डर अब हकीकत बनने लगा था। सिया के कमरे में एक अधखुली डायरी और शब्द जिन्होंने आरव की सांसें रोक दी। कोई मेरे पीछे पड़ा है। अब आरव अकेला नहीं चल रहा था, उसके साथ उसके डर भी चल रहे थे। कदमों की आवाज उसके पीछे गूंजती, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसका पीछा कर रही हो। एक साया धुंध के पार, पर जैसे ही आरव आगे बढ़ा, वो साया हवा में घुल गया और फिर जमीन पर पड़ा मिला सिया का फोन, टूटी स्क्रीन और भीतर छुपी एक आखिरी पुकार, आरव मुझे बचाओ। उसकी आवाज डर से कांपती, टूटी हुई लेकिन जिंदा। फोन की रोशनी ने आगे बढ़ते पैरों के निशान दिखाए और आरव अब बस एक रास्ते का था, सिया को खोजना। वो रास्ता उसे एक छोड़ी हुई फैक्ट्री तक ले आया, जो रात की तरह ही पुरानी और खामोश थी। अंदर टूटी मशीनें, अटकी सांसें और एक कलाई की ब्रेसलेट जो हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने छुआ हो। एक धड़ाम और आरव का दिल फिर अंधेरे में खो गया। कोई वहां था, कोई जो दिखना नहीं चाहता था, पर महसूस करवाना चाहता था कि वो यहीं है। आरव ने पुकारा, सिया, लेकिन जवाब आया बस अंधेरा। पीछे किसी का हाथ पड़ा। आरव मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। और तभी फैक्ट्री की आखिरी ट्यूबलाइट टिमटिमाई। प्रकाश में खड़ा था एक परछाई जैसा इंसान, जिसका आधा चेहरा मुस्कुरा रहा था और आधा अंधेरे में छुपा था। आरव जान गया, सिया गायब नहीं हुई है, उसे छुपाया गया है और ये खेल अब शुरू हुआ है।